enhance your painting skills by using these old bottles or something. उसके ऊपर आप पेंट करके कुछ डिजाइनिंग करके उसको आप हैंगिंग पॉट्स में बना सकते हैं. I have maintained all the indoor plants just because of the reason because there is no sunlight. And apart from that, I have a small fairy garden over here. Wow. स्टार्टिंग में पहले मैंने स्टार्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट से. अच्छा. So this is basically the sunlight area where I have kept all the roses and सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर. और जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे चल रही है देहरादून सीरीज़. तो बैक टू बैक काफ़ी सारे गार्डनर के पास मैं जा रहा हूँ और उनके गार्डन को कवर कर रहा हूँ. तो आज एक ऐसे गार्डन में हूँ जहाँ पे 70 to 80 टाइप्स ऑफ आपको इंडोर प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूँ. बहुत ही सुंदर प्लांट का कलेक्शन है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है. यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम आती है, ना के बराबर आती है, मैम का ऐसा कहना है. इसीलिए उन्होंने सारे के सारे इंडोर प्लांट ग्रो कर रखे हैं. तो इस तरह के एरिया में जहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है आपको कौन कौन से प्लांट लगाने चाहिए उसी पर ही आज की वीडियो रहने वाली है. तो अगर आप भी इंडोर प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आज की वीडियो ज़रूर देखें. फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर के पास जाके उनके गार्डन को कवर करता हूँ, उनकी गार्डनिंग जर्नी कवर करता हूँ और बैक टू बैक वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं. देहरादून सीरीज़ अभी बहुत लंबी चलने वाली है. हर दिन सुबह 10 बजे आपको वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी. तो फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें. चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो. हेलो, वेलकम संदीप जी टू माय गार्डन. थैंक यू सो मच मैम. तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये गार्डनिंग जर्नी कैसे शुरू हुई. इतना सुंदर सुंदर आपने प्लांट लगा रखे हैं और वेल ऑर्गेनाइज प्लांट हैं आपके और मैक्सिमम इंडोर प्लांट्स आपने लगाए हैं. तो प्लीज़ हमारे व्यूअर से शेयर करें किस तरह आपकी गार्डनिंग जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे कैसे आप गार्डनिंग करते हैं, कितना टाइम हो चुका आपको. एक्चुअली मेरे को गार्डनिंग करते हुए अराउंड 7 to 8 years हो गए हैं जी. एंड इट स्टार्टेड व्हेन माय किड वाज स्मॉल. शी वाज लाइक newborn and then I started this journey of gardening. Wow. And basically I have maintained all the indoor plants just because of the reason because there is no much sunlight available here in my house. Okay. So you can find mostly indoor plants like coleus and geraniums, begonias and some creepers also and these hanging basket plants like ये है डोंकीज टेल. Wow. ये बहुत अच्छा है, इसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए नहीं होती है, बास्केट में हैंगिंग रहता है. नाइस. एंड इट लुक्स वेरी नाइस. एंड दीज आर फर्न्स. ब्यूटीफुल. ये जो इधर लगे हुए हैं ये फर्न्स हैं एंड ये बेगोनियाज हैं. इनको भी ज़्यादा सनलाइट और वाटर की ज़रूरत नहीं होती है. सो इट्स दीज आर लो मेंटेनेंस प्लांट्स. मतलब कि इतना ज़्यादा इनमें आप अगर कुछ मैन्योर वगैरह भी नहीं डालें तब भी मेंटेन अच्छा आप कर सकते हैं. ओके. तो मैम अभी आपके पास इंडोर प्लांट्स की कितनी वैरायटीज़ होंगी लगभग. आई हैव नो आइडिया. रफली 70 अबव तो होंगी. 70 अबव वैरायटीज़. वाओ. तो फ्रेंड्स हम एक तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं. मैं चाहूँगा मैम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स आपके दिखा पाएँ ताकि एक्चुअली काफ़ी सारे व्यूवर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके पास भी सनलाइट का इशू होता है. लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है क्योंकि मैं जैसे मैंने आपका गार्डन देखा मैं समझ गया कि मेरे व्यूवर्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. और आपने बहुत ही अच्छे से ना केवल प्लांट को ऑर्गेनाइज़ किया है, साथ ही में इंडोर प्लांट की जो कलेक्शन है उसको अच्छे से आपने लगाया है. तो हम चलते हैं एक तरफ से टूर करते हैं, देखते हैं किस तरह के अपने प्लांट कोलियस के बारे में जानेंगे. जी. सबसे पहले कोलियस. कोलियस जो है ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोलियस हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं. दीज आर आल्सो लो मेंटेनेंस प्लांट. यू कैन प्रोपगेट फ्रॉम कटिंग आल्सो. इसकी आप कटिंग लेके उसको आप लगा दें तो वो अराउंड 1 week में ये सेट होके अच्छा मतलब घने हो जाते हैं और आप इसको अच्छे से मतलब डिफरेंट पॉट्स में आप प्लांट करके इसको अच्छा लुक दे सकते हैं. नाइस. एंड these are golden cypress. I hope सबको पता होगा. These are also indoor plants. And apart from that, I have a small fairy garden over here. Wow. And you can see all these indoor plants are here. You can find philodendrons and syngoniums and elgoniums. सब हैं यहाँ पे. Nice. कुछ मैम स्टोन्स वगैरह भी देख रहा हूँ. स्टोन आर्ट भी आपने किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है. These stones have been painted by me itself. I have done it myself. Wow. These are painted by myself. Nice. And here also you can find syngoniums, different types of syngoniums, and money plant is there. And ये creeper है. तो मनी प्लांट को मैम हम किस तरह से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. कई सारे फ्रेंड्स की प्रॉब्लम आती है. हालांकि मनी प्लांट बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट होता है लेकिन उसके बावजूद चैलेंजेस कुछ लोगों को आते हैं. तो उसके लिए मनी प्लांट्स बेसिकली आप या तो वाटर में ग्रो कर सकते हैं या फिर आप उसको कटिंग उसकी जी पहले वाटर में प्रोपगेट करके जी जब उसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो आप उसको
उसमें लगा सकते हैं प्रॉपर्ली, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट होता है उसके अंदर लगा सकते हैं, तो वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा। एंड एक मॉस स्टिक आप लगा के उसके ऊपर उसको रोल कर सकते हैं, सो दैट इट गिव्स अ गुड लुक। ओके। एंड उसमें वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ और किस तरह के न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं अलग से, अगर फर्टिलाइज़र की बात करें? फर्टिलाइजर एक्चुअली मैं तो बेसिकली वर्मी कंपोस्ट पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। ओके। मैं उसी से आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं? हाँ, उससे ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नाइस। तो इस अलग से कुछ बायोएंजाइम वगैरह भी आप बनाते हैं क्या अपने प्लांट्स के लिए? वेल ये जो ड्राई लीव्स होती हैं इसको हम इकट्ठा करके अगर हम उसमें पॉट में ही डाल के उसको डिग्रेड होने दें, वहाँ पे डिकम्पोज होके, वो भी मैन्योर का काम करता है। वाह। और आगे चलते हैं फ्रेंड, ये देखिए सफलेरा बहुत ही सुंदर लग रहा है, वेरीगेटेड सफलेरा यहाँ पे लगा हुआ है। और इसी तरह आगे आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ नज़र आ रही है। तो मैम आप स्टार्टिंग में किस तरह के वैसे प्लांट लाए थे अब? हाँ जी, स्टार्टिंग में किस तरह के प्लांट्स लाए थे आप अपने? स्टार्टिंग में पहले मैंने स्टार्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट से। अच्छा। तो मेरे को आइडिया नहीं था यहाँ पे कि यहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं होगी, तो देन इनिशियली मैंने उसी से स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने लगाए थे तो वो मेरे को सक्सेसफुल नहीं रहा, तो देन आई स्टार्टेड ओवर विद दीज, ये इंडोर प्लांट्स जो है जहाँ पे सनलाइट चाहिए नहीं होती ज़्यादा जी। उसके बाद ये मैंने अब ये इस पे रेलिंग पे लगाती हूँ जहाँ पे थोड़ी सनलाइट आती है। उसमें ये फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये मैरीगोल्ड लगा हुआ है, दिस इज बिगोनिया, एंड आगे थोड़ा जेरेनियम भी है। वाह। ये पूरा इधर तक मैंने यही लगाए हुए हैं। और इधर थोड़ा जो ये कॉर्नर है थोड़ा अनटाइडी लगेगा आपको, बट दिस इज बेसिकली द सनलाइट एरिया वेयर आई हैव केप्ट ऑल द रोजेस, एंड ये है हिबिस्कस लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। वाह। तो यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है बस उसके लिए आपने इन प्लांट्स को यहाँ पे लगा दिया ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाएँ, अच्छे से ग्रो हो जाए। नाइस। तो मैम अगर हम प्रोपोगेट करने की बात करें तो इंडोर प्लांट्स तो बहुत ही इजीली प्रोपोगेट हो जाते हैं। हाँ जी। फिर भी आप अपने पास 70 to 80 टाइप्स की आपकी वैरायटी है, तो किन प्लांट्स को आप ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं? मैं बेसिकली जो स्पाइडर प्लांट होते हैं उनको प्रोपोगेट करती हूँ, बिगोनियाज को प्रोपोगेट करती हूँ, कोलियस को प्रोपोगेट करती हूँ, और बस यही है मेजर जो मैं प्रोपोगेट करती हूँ। नाइस। एंड दी सिग्नोनियम्स आल्सो आई कैन प्रोपोगेट ओवर हियर। वाओ। और सिग्नोनियम में कितनी वैरायटीज हैं आपके पास? मेरे पास 5 वैरायटीज हैं। 5 वैरायटीज हैं। ओके। एंड दीस सक्युलेंट्स आल्सो आई कैन प्रोपोगेट दीस वंस। अच्छा, कुछ आपने सक्युलेंट्स भी लगा रखे हैं। नाइस। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही कम सनलाइट आती है, तो मैम ने इंडोर प्लांट लगाने शुरू किए और हर तरह के आज इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं। 70 to 80 टाइप्स के इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से, अगर आपके पास भी सनलाइट का इशू है तो इसी तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स को लगा के। उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। I am more passionate about gardening and this thing, plants and all. Wow. So this I have just because of this, it gives us joy and happiness and gives good vibes. That's why I am more concerned about these greenery and plants and all. And as you can see, मेरे पास different varieties of pots भी हैं. You can find cemented pots also as well as plastic pots. And इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको दिखेंगे। बाकी शेप्स अलग हैं, कलर तो सेम है बिकॉज दे आर कलर द सेम, शेप अलग दिखेंगी। दिस इज अ स्मॉल कॉर्नर डेवलप्ड लाइक अ फेयरी गार्डन ओवर हियर। वाओ। ये इतने में ही काफ़ी मेहनत लग जाती है तो मेंटेन करने के लिए। आप डेली अपने गार्डन को कितना टाइम देते हैं? क्योंकि आप वैसे तो आप कह रहे हैं छोटा गार्डन है, हाँ लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा गार्डन है, तो लगभग कितना टाइम आपको देना होता है गार्डन को? एक्चुअली इनको डेली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो हाफ एन आवर से स्टार्ट करके आप मैक्सिमम 1 आवर तक दे सकते हैं डेली का। अगर हम 1 आवर भी देते हैं तो उससे भी ऐसे ही हमें रिजल्ट मिल जाएंगे? ऐसे ही रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी और अगर मैं बात करूं वाटरिंग की, हाँ जी, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स हैं, लगभग कितने प्लांट्स हैं वैसे? आई कैन से पॉट्स तो आई थिंक 120 के लगभग होंगे जी, मतलब 120 बास्केट छोड़ के, मतलब 200 हम लेके चलेंगे कि इतने आपके पास पॉट्स हैं, तो 200 पॉट जिसमें हैंगिंग्स भी काफ़ी सारी हैं। तो मैम वाटरिंग भी एक चैलेंज होता है, तो वाटरिंग कैसे करते हैं आप? वाटरिंग वी यूज अ पाइप, बेसिकली पाइप होज to water all the plants, not with a bucket because it takes more very much time। हाँ, उसमें तो बहुत टाइम लगता है जी। तो हम पाइप से इसको आराम से आप हाफ एन आवर में वाटरिंग हो जाती है। एंड इन विंटर्स इट्स नॉट एन इशू बिकॉज 2 days आप छोड़ सकते हैं वाटरिंग के बीच में। समर्स इज एन इशू बिकॉज डेली यू हैव टू वाटर। ओके। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स के ऐसे क्वेश्चन रहते थे कि वाटरिंग का आप क्वेश्चन नहीं करते, तो मैंने वाटरिंग का भी क्वेश्चन कर लिया है, और साथ ही में आपको बता दिया है कि मैम कितना टाइम देती हैं रोज़ अपने गार्डन को। तो बहुत ही अच्छे से आप गार्डनिंग कर पाएंगे
बताएंगे इसी तरह से आप भी अपने प्लांट्स को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसी तरह अपना सुंदर गार्डन तैयार कर सकते हैं। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं जी। तो अब हम दिखाते हैं बाहर हमने किस टाइप के प्लांट्स लगाए हैं। दीज आर बेसिकली फर्न्स, बॉस्टन फर्न्स। ये सारे एक ही तरह के मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे, एंड इट गिव्स अ गुड लुक टू द बाउंड्री वॉल बिकॉज एक ही तरह के। और ऊपर बास्केट, हैंगिंग बास्केट्स में यू कैन फाइंड फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज दीज क्रीपर्स ऑल्सो, एंड दीज आर कोलियस। वाओ, ये पीछे बॉटल्स वगैरह भी आप ही ने करी है मैम? Yeah, these bottles have been painted by me. Wow. And I have developed this corner also. ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह की जो बॉटल हमारे पास वेस्ट हो जाती है उनको भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। Basically recycling. We are recycling the waste material also. जी। And making good, you can enhance your painting skills by using these old bottles or something। उसके ऊपर आप पेंट करके कुछ डिजाइनिंग करके उसको आप हैंगिंग पॉट्स में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हर दिन सुबह 10 बजे ऐसी ही वीडियो आप एंजॉय कर सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं अलग अलग तरह के गार्डनर्स को कवर करता हूँ, भारत के अलग अलग हिस्से में जाता हूँ, उनके गार्डन को कवर करता हूँ और हर दिन सुबह 10 बजे आप ऐसी ही वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टा और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी और गार्डन में, तब तक के लिए बाय बाय।